आज हम लोग बात करेंगे अपने उसी टॉपिक को जिसका नाम था विजिट टू अ फॉरेस्ट, है ना। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जंगल को जो है लंग्स क्यों कहा गया है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। मतलब कि प्लांट जब अपना भोजन बनाता है, उसी भोजन के बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जब वो अपना भोजन बना रहा होता है तो प्लांट हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है ना। यानी कि प्लांट से हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद द प्लांट्स हैव टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन। यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग हो गए, एनिमल हो गए, कोई भी हो, उसको जो ऑक्सीजन मिलता है वो ऑक्सीजन कौन देता है? आपका प्लांट ही देता है ना। सांस लेने में जो हमारा ऑक्सीजन आता है हमारे बॉडी के अंदर, सांस लेने वक्त वो ऑक्सीजन हमको कौन दे रहा है? प्लांट ही तो दे रहा है ना। आगे, दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, एक चीज़ और, प्लांट से हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन। प्लांट को हम क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम देते हैं प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट हमको क्या देता है? ऑक्सीजन। तो प्लांट जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। कोई कम ना हो जाए या फिर कोई ज़्यादा ना हो जाए, एक बैलेंस क्रिएट करता है ये, ठीक ना। आगे, दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। इसी के वजह से इन तीनों टॉपिक के इन तीनों पॉइंट के वजह से ही हम लोग क्या कहते हैं? जंगल को एक लंग्स कहते हैं। बात समझ में आया? लंग्स क्यों कहते हैं? बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि जंगल ही हमको, यानी कि फॉरेस्ट ही हमको क्या देगा? यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाला हमारा जो प्लांट है वही हमको क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। और वही प्लांट हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में बैलेंस भी क्रिएट करेगा। इसीलिए हम लोग इसको लंग्स कहते हैं। फॉरेस्ट को क्या कहेंगे हम लोग? लंग्स कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा यहीं पे खत्म हो गया इस टॉपिक का आंसर। आगे बढ़ते हैं कि और आपको इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखा जाए, ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू एवापोरेशन। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या हुआ इसका? प्लांट को, यानी कि ट्री को जब भी पानी का जरूरत पड़ता है वो अपने जड़ से पानी लेता है, और जब भी उसका पानी रिलीज करना होता है, छोड़ना होता है, तो अपने पत्तों से करता है, यानी कि लीफ से करता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पानी जो है प्लांट में, यानी कि प्लांट भी अपना वाटर एवोपरेट करता है, वो भी किसके थ्रू? लीफ के थ्रू। याद रहेगा ये चीज़? चलिए, तो प्लांट पानी जो है वो लेता है जड़ से और इन्वायरमेंट में रिलीज करता है वाटर वेपर के तौर पे। कहाँ से? लीफ से, ठीक है ना। आगे, उसके बाद द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। क्या ये सही बात नहीं है? क्या है कि नहीं? यानी कि फॉरेस्ट आपको क्या देगा? भोजन देगा, रहने के लिए जगह भी देगा, है ना। हालांकि जंगलों में तो कोई रहता नहीं है, लेकिन रहना चाहे तो कोई रह सकता है। बहुत सारे लोग रहते भी हैं, है कि नहीं। जंगल के अंदर में नहीं, जंगल के बाहरी वाले हिस्से में, आसपास में रहते जरूर हैं। साथ ही साथ आपको पानी भी देता है जंगल, क्योंकि जंगलों में हमारा जो है बहुत बड़ा बड़ा कभी कभी तालाब भी रहता है, तो आपको पानी भी देता है। और मेडिसिन तो देता ही है, यानी कि ऐसा ऐसा प्लांट जो कि थोड़ा सा मेडिसिन के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आयुर्वेदिक वाला, ठीक है। तो जंगल आपको बहुत कुछ देता है, इसीलिए तो कहा गया है कि फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, है ना। आगे, द डेंस bushes एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल विद द फूड एंड शेल्टर। देखिए, जंगलों में ना आपको बहुत बड़े बड़े घास भी मिलेंगे और बहुत छोटे छोटे भी आपको घास मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करता है? बेसिकली ये जानवर को मदद करता है अपने जीवन को चलाने के लिए, है ना। जो जानवर घासों पे जिंदा रहता है वो क्या खाएगा भाई? घास ही तो खाएगा, है ना। तो जंगलों में आपको बड़े बड़े घास भी मिलते हैं और छोटे छोटे भी घास मिलते हैं। इतने छोटे मिलते हैं कि जानवर उसको खा के अपना पेट भर सकता है, और इतने बड़े मिलते हैं तो उस घास का इस्तेमाल हम लोग अपने घर को बनाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कार्निवोरस दैट लिव इन द फॉरेस्ट। मतलब कि जंगल जो है हम लोगों को कार्निवोरस जानवरों से भी बचाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि कार्निवोरस का मतलब, अच्छा, कार्निवोरस एनिमल कौन होते हैं बताइए? हाँ, जो कि केवल मांस खाता हो, मीट खाता हो। तो जंगल में यदि मान लीजिए आप फंस गए, है ना, तो जंगल इतना घना होता है कि यदि मान लीजिए शेर आप पे अटैक करने वाला हो और आप कहीं पे चुपचाप छुप जाएं तो आप बच सकते हैं, है ना। यानी कि कार्निवोरस एनिमल से हम लोग जंगलों में बच सकते हैं छुप के, क्योंकि जंगल बहुत घना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द डिकेइंग एनिमल डंग प्रोवाइड्स
न्यूट्रिएंट्स टू दी सीडलिंग्स टू ग्रो। देखिए एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेस्ट मटेरियल, जैसे हम लोग बाथरूम जाते हैं इसी प्रकार से जानवर भी अपना गोबर रिलीज करता है ना, गाय के तौर पे देख लिया जाए तो जंगलों में इतने सारे हमारे जानवर हैं, क्या वो भी अपना वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो वो किस रूप में काम करता है जंगलों में, वो एक न्यूट्रिएंट के तौर पे काम करता है, यानी कि खाद के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इससे जंगलों के प्लांट को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिल जाता है, खाद मिल जाता है ना। इसीलिए तो हम लोग कभी भी जंगलों में जाके खाद नहीं डालते हैं। ठीक है, आगे, क्योंकि वहाँ पे खाद ऑटोमेटिक बन जा रहा है ना। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ हार्बीवोरस मीन्स इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोरस। देखिए जंगलों में जितना ज़्यादा हार्बीवोरस एनिमल होगा उतना ही ज़्यादा आपका कार्निवोरस एनिमल का खाना बढ़ जाएगा। जैसे हार्बीवोरस कौन, जो कि केवल घास वास खाता हो। अब देखिए यदि जंगलों में घास खाने वाले जानवर का संख्या ज़्यादा होगा तो फ़ायदा किसको पहुँचेगा, फ़ायदा पहुँचेगा कार्निवोरस एनिमल को, यानी कि जो केवल मीट खाता है। सपोज मान लीजिए कि जंगलों में यदि हिरन का संख्या यानी कि डियर का संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो फ़ायदा किसको पहुँचेगा, शेर को। क्यों, क्योंकि शेर है हमारा कार्निवोरस एनिमल और वो केवल मीट खाता है, तो वो मीट किसका खाएगा, हिरन का खाएगा, है कि नहीं। तो जंगलों में यदि जंगलों में यदि हार्बीवोरस का संख्या बढ़ता है तो कार्निवोरस को फ़ायदा होता है ना, क्योंकि उसको मीट ज़्यादा मिलेगा, शिकार वो ज़्यादा कर पाएगा, है ना। आगे उसके बाद डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे डिकम्पोजर कौन, वही हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब जो हमारे होते हैं ये हमारा है डिकम्पोजर। तो ये क्या करते हैं जंगल में, ये जंगल में बेसिकली जो हमारा सड़ा गला हुआ चीज़ है उसको ख़त्म करने में काम करता है, यानी कि उसको खाद बनाने में काम करता है। तो बताओ जब वो सड़ा देगा, गला देगा, तो वो क्या रूप बन जाएगा आपका, एक खाद का रूप ले लेगा ना। और वही खाद आपको क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारे जंगल के प्लांट आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जंगल में ऑटोमेटिक चलता है, ये हम लोग जाके नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक हमारा चलता रहता है। उसके बाद द फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट्स एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर, यानी कि फॉरेस्ट जो है रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि जंगलों में ही बारिश सबसे ज़्यादा होता है। हमने कहा है आपको पिछली क्लास में भी कि जहाँ पे जंगल सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधा सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे बारिश भी सबसे ज़्यादा होगा। अब जब सबसे ज़्यादा बारिश होगा तो क्या कभी भी जंगल में बाढ़ आता है, आपने सुना है कभी कि जंगल में बाढ़ आ गया, नहीं, क्यों नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे क्या हैं, ज़्यादा है, उनके पास पानी को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है ना। तो कभी भी जंगल में बाढ़ नहीं आता है, जंगल में बाढ़ कभी भी नहीं आता है, क्योंकि जहाँ वहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होता है, फिर भी वहाँ पे बाढ़ नहीं आता। क्यों, क्योंकि जितना भी पानी बरसता है हमारा बारिश में, सारा का सारा पानी हमारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है ना, ये चीज़ हमारा है। तो जंगल क्या है हमारा, रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा क्या हो गया, फॉरेस्ट एब्जॉर्बर हो गया, किसका, रेन वाटर का। ठीक है, आगे इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। इस वजह से हमारा जंगल का जो वाटर टेबल है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। क्यों मेंटेन रहता है, क्योंकि जंगलों में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, और जितना भी बारिश का पानी नीचे आया वो सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया किसने, प्लांट ने। तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। इस वजह से प्लांट में हमेशा पानी का मात्रा बरकरार रहता है, कभी घटता है फिर बढ़ता नहीं है जंगलों में, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है ना। आगे तो क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जंगल अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने में मदद करता है, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम सो दैट वी गेट अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि जंगलों के द्वारा नीचे जो पानी एब्जॉर्ब किया गया, जंगल ने क्या किया, रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारा क्या बढ़ गया, हमारा रेन वाटर जो है हमारा नीचे अंडरग्राउंड जो वाटर है हमारा वो बढ़ गया, यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी हमारा अंडरग्राउंड जिसको हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर, उसका लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब अंडरग्राउंड लेवल बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको भी पानी मिलता है। यानी कि देखो बड़े बड़े जंगलों में ना इतना बारिश होता है कि उतना यदि बारिश हमारे नॉर्मल शहर में हो जाए ना तो बाढ़ आ जाए, लेकिन फिर भी जंगलों में उतना बारिश होता है, फिर भी वो सारा का सारा पानी जंगल सोख लेता है। सोखने के बाद वो कहाँ पानी चल जाता है, ज़मीन के नीचे, यानी कि हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर है वो उसका लेवल बढ़ जाता है। तो जब अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा तो पानी का फ़ायदा जंगलों को भी होगा और हमको भी होगा, यानी कि
नॉर्मल इंसान को भी होता है ना, क्योंकि हम लोग भी पानी कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, अंडरग्राउंड ही तो इस्तेमाल करते हैं मोटर लगा के, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल इज वॉश्ड अवे और एरोड। यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात कही गई है, यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये कहा गया है कि जो हमारा प्लांट का जो रूट होता है, जो जड़ होता है, वो जड़ क्या करता है, मिट्टी को बांध के रखता है, यानी कि मिट्टी को उसको पकड़ के रखता है। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि मिट्टी को जकड़ के रखता है किसने, कौन, प्लांट का रूट, यानी कि प्लांट का जो जड़ होता है वो जड़ मिट्टी को बहुत ही जकड़ के रखता है। जकड़ के रखने का मतलब ये है कि इजीली उस मिट्टी में किसी भी प्रकार का बहाव पानी की वजह से नहीं आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि मैं आपको जोर से पकड़ूं तो क्या आप कोई छीन पाएगा, नहीं छीन पाएगा। उसी प्रकार से मिट्टी को जोर से पकड़ के कौन रखता है, प्लांट का जड़ यानी कि रूट। तो कितना भी बाढ़ आ जाए, कितना भी बरसात का पानी आ जाए, जरा सा भी मिट्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये चीज़ हमारा होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट्स स्टार्टेड वैनिशिंग। लेकिन देखो हम लोग आज के दौर पे क्या कर रहे हैं, हम लोग आज के दौर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट के क्या कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं बीचों बीच, है ना, बिल्डिंग बना रहे हैं, इंडस्ट्री वहाँ पे हम लोग सेटअप कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको लकड़ी का ज़रूरत ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप, जैसे जैसे हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हमारा फर्नीचर का भी जो डिमांड बढ़ेगा, कुर्सी का, पलंग का, चौकी का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये सारा चीज़ कहाँ से आएगा, हमारा जंगलों से आता है। तो कहीं ना कहीं हमारा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, जंगल का भी कटाई हो रहा है, यानी कि हमारा जंगल ख़त्म हो रहा है। तो सोचो इतना कुछ हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि जंगलों से हमको इतना कुछ मिलता है और जंगल ही हमारे पास नहीं रहेगा तो क्या हम लोगों का जीवन चल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत हद तक जो है जंगलों के ऊपर डिपेंड हैं, है ना। तो जब तक हमारे पास जंगल है तब तक हम लोग जीवित हैं, ये जंगल ख़त्म तो हम लोगों का जीवन भी ख़त्म, ठीक है। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि जंगल किस किस प्रकार से ख़त्म हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि जंगलों को काट कर रोड बनाया जा रहा है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाया जा रहा है ना, और पेड़ पौधों को बड़े लेवल पे काटा जा रहा है। इस वजह से जो है हमारा जंगल खतरे में है, कोई डाउट इसमें। आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने जंगलों को पूरी कोशिश करना चाहिए बचाने का, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपने क्या समझा, यहाँ से आपने ये समझा कि जंगल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को जंगल से बहुत कुछ मिलता है ना, खाना पीना, हमारा मेडिसिनल प्लांट, पेड़ पौधे इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद फिर हमारा कीड़ा मकोड़ा, हर कुछ हमारा जो है जंगल में देखने को मिलता है। तो जंगल भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों का ये ड्यूटी बनता है, हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को जंगल पूरी तरीके से बर्बाद होने से बचाना चाहिए, है ना। कोई डाउट इसमें समझने में? तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है बेसिकली हमारे लिए एक लाइफ लाइन का काम करता है? बिल्कुल कह सकते हैं। कोई डाउट? अब चलिए, तो ये चैप्टर बेसिकली हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है ना। ये चैप्टर जानते हो आपका बेसिकली किस रूप में था? ये चैप्टर बेसिकली आपका रूप में इस रूप में था कि कुछ बच्चे होते हैं, है ना, जो कि अपने टीचर के साथ जो है जंगल घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो लोग जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वही चीज़ वो लोग बताते हैं, है ना। तो कुछ बच्चे होते हैं इस चैप्टर में आपके जो कि जंगलों में जाते हैं अपने टीचर के साथ घूमने के लिए, और वहाँ पे वो लोग जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसी को आपकी किताब में लिखा गया था, है ना। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और कोई अलग से यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट इसमें? नहीं ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इस चैप्टर में कहीं पर किसी भी प्रकार का यदि डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर था पूरी तरीके से ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। अगले वाले क्लास में हम लोग एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि बिल्कुल एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वाले क्लास में। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।